नमस्कार दोस्तों, हनुमंत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित आप लोग 14 टेस्ट सीरीज कर चुके हैं। ये 15वां टेस्ट सीरीज है। तो आइए देखते हैं पहला सवाल क्या कह रहा है। जो हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबाएं, जिससे उनको सारा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। हमारे चैनल के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर करें। आइए देखते हैं पहला सवाल क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। 4 कथन दिए हुए हैं, चारों में से आपको बताना है कौन सा एक कथन सही है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट ने समर्थन किया था। आपको बताना है कि भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार शामिल किया गया है, क्या वह नेहरू रिपोर्ट के समर्थन के द्वारा किया गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 के मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया गया है कि अगस्त प्रस्ताव 1940 के मूल अधिकार शामिल है कि इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो आपको बता दिया जाए कि कौन सा कथन सही है। तो आपका कथन ए सही है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। इसको याद रखिए। आपको बता दूं मौलिक अधिकार, थोड़ा मौलिक अधिकार के बारे में, तो आपको बता दिया जाए कि भाग 3 में मूल अधिकार की बात की गई है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 12 से 35 तक। आर्टिकल 12 से 35 तक कितने मौलिक अधिकार हैं या मूल अधिकार हैं? तो 6 हैं। पहले 7 होते थे। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। कब हटाया गया, क्या हुआ, सब कुछ बताऊंगा। और कौन कौन से 6 हैं ये सब भी बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्या कह रहा है देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? भारत के सभी न्यायालय को, संसद को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। बताइए बताइए निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? भारत के सभी न्यायालय को, संसद को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को। तो आपको बता दिया जाए, आपका ऑप्शन होगा डी, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। संविधान का जो अनुच्छेद 13 है वो मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध आप न्यायिक पुनर्लेखन की जो शक्ति दी गई है, वो शक्ति जो है उच्च न्यायालय को दी गई है और उस सर्वोच्च न्यायालय को, उच्च न्यायालय को। आपको बता दिया जाए, उच्चतम न्यायालय जो है, उच्चतम न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत और उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के तहत इसमें प्रावधान किया गया है। आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो डायरेक्ट आप कहा जा सकता है कि हाई कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 112 से 115, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 222 से 230, इनमें से कोई नहीं। ये तो आपका सही होना चाहिए क्योंकि मैंने पहले ही क्वेश्चन में आपको करा दिया है कि कौन सा आर्टिकल के अंदर मौलिक अधिकार आते हैं। तो बताइए आप, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? ऑप्शन बी, 12 से 35। मैंने बताया था आपको, भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन से ये भी हम आपको बताएंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में। आने दीजिए सबको थोड़ा थोड़ा करके। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया गया है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संस्कृति और शैक्षिक अधिकार, समता का अधिकार। बताइए बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए।
धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। समता का अधिकार ऑप्शन डी। आपको पता होना चाहिए समता का अधिकार आर्टिकल 15 के अनुसार आपको पता होना चाहिए। समता का अधिकार तो आपको पता होगा, आर्टिकल पूरा 14 से लेकर 18 तक में है, लेकिन 15 को ध्यान दीजिए खास। धर्म मूल जात के आधार पर आप मतलब जन्म स्थान या मतलब किस जाति के हैं आप, किस धर्म के हैं, या लिंग के आधार पर जैसे पुरुष हैं या महिला हैं, जन्म स्थान के आधार पर मतलब आप बिहार के हैं, यूपी के हैं, इस आधार पर किसी से भेदभाव नहीं कर सकते आप, ये पर तो रोक लगाता है। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 5वां क्या कह रहा है। भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है? बताइए, समानता के मौलिक अधिकार में इन चारों में से कौन सा शामिल नहीं है? कानून के समक्ष समानता, सामाजिक समानता, अवसर की समानता, धार्मिक समानता। बताइए, बहुत ही आसान सा सवाल है, बहुत बार पूछा जाता है, तो मैं बता दूं आपको। अभी मैंने आपको बताया ही था कि 14 से 18 के अंतर्गत आता है, तो आपको बता दूं उस 14 से 18 के अंतर्गत आर्थिक समानता नहीं आता है। कानून के समक्ष समानता आर्टिकल 14 में, सामाजिक समानता आर्टिकल 15 में, और अवसर की समानता आर्टिकल 16 के तहत ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आया जाए, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? आर्टिकल 17, आर्टिकल 20, आर्टिकल 22, आर्टिकल 24। बताइए बताइए बताइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पीसीएस में पूछा गया है, कई बार आईएएस में पूछा गया है, तो स्वाभाविक है एसएससी और बैंक में पूछा जा सकता है, लोअर पीसीएस में पूछा गया है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो आपको बता दिया जाए, आपका ऑप्शन होगा डी, अनुच्छेद 24। आपको पता होना चाहिए कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप किसी भी कारखाने में या खदान में, जैसे जहाँ कोयला वेला का खदान होता है या पेट्रोलियम का कोई भी खदान हो, आप उसमें नहीं लगा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, नहीं तो पता चले आपके यहाँ कोई कारखाना वारखाना हो तो उसमें बच्चों 14 वर्ष से कम बच्चों को मत रखिएगा। उनका जैसा हो सके वैसे सहयोग दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, 21 की इनमें से कोई नहीं। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा गया है, तो बताइए। प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से संबंधित है? बताइए। अनुच्छेद 19, ऑप्शन ए। आपको बता दूं, आर्टिकल 19 1A मतलब का कहा जाए या ए कहा जाए, इसमें वाक की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। इसी के अंतर्गत कहा जाए तो आपको इसी के अंतर्गत आपको प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, स्वतंत्रता दी गई। कहीं भी संविधान में कहा जाए डायरेक्ट जो है प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, कहीं मतलब इसका उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन आपको बोलने की और अभिव्यक्त करने की आज़ादी है, तो आपको प्रेस की स्वतंत्रता उसी के अंतर्गत आता है। समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, देखते हैं क्या कह रहा है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? ये थोड़ा मस्त क्वेश्चन है, देख लीजिए ध्यान से। आर्टिकल 14, आर्टिकल 17, आर्टिकल 21, इनमें से कोई नहीं। बताइए। भारतीय संविधान
का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? आर्टिकल 21। आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 21 के अंतर्गत आपको दैहिक स्वतंत्रता है कि कहीं भी आप घूम सकते हैं, कहीं जा सकते हैं। जाने का अधिकार मतलब विदेश भ्रमण का भी अधिकार उसमें शामिल है। तो आपका आर्टिकल 21 के अंतर्गत इस है, संरक्षण प्रदान है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9वां क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आते हैं? एक, चिकित्सा द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, पानी की गुणवत्ता को दूषित करना, मृत्युदंड। बताइए इनमें से कौन सा जो है किसके दायरे में नहीं आता है? 4 ऑप्शन दिए, आप बताइए। तो इसका ऑप्शन है डी, मृत्युदंड। अगर कहा जाए इसको 21 के दायरे के अंतर्गत क्यों नहीं रखा गया है, तो इसलिए नहीं रखा गया है मृत्युदंड को, क्योंकि आप भी कोई आतंकवादी या कुछ भी काम करता है तो उसे मृत्युदंड की सज़ा दी जाएगी। तो वो अनुच्छेद 21 के तहत तो जीने का अधिकार के तहत तो कहेगा कि व्यक्ति की प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। तो वो मृत्युदंड को जो है आर्टिकल 21 के दायरे में नहीं रखा गया है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कम से कम 5 से 6 सवाल आपके बनेंगे। अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंध है। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 300 का उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया था। उपयोग में तो कौन सा सही है? केवल 2, केवल 3, केवल 1 और 3, इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो आपको क्वेश्चन कराऊंगा, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। पहला कह रहा है अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। गलत। क्यों गलत? 301 जो है वो संपत्ति के अधिकार से नहीं है, वो है व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता से संबंधित है, ना कि संपत्ति के। तो आप समझ गए होंगे 301 संपत्ति के अधिकार से संबंधित नहीं है। वो 301 अनुच्छेद 301 व्यापार, वाणिज्यिक और समता की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। तो संपत्ति का अधिकार किससे संबंधित आएगा? वो आएगा 300A, मतलब 300 का कह सकते हैं या ए कह सकते हैं। समझ में आया? तो ये ऑप्शन आपका गलत है। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु मूल अधिकार नहीं है, ये ऑप्शन आपका सही है। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। पहले मूल अधिकार था लेकिन इसे हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा। याद रखिए, 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार कर दिया गया। समझ में आ गया? तो आप समझ गए होंगे। तीसरा देखते हैं, भारत के संविधान में अनुच्छेद 300 का उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन के अंदर किया गया था। तो 300 का में है, ये भी सही है, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया, ये भी सही है, लेकिन कांग्रेस सरकार नहीं थी, जनता पार्टी की सरकार। इसका मतलब ये भी गलत है। तो आपको ऑप्शन मिला केवल 2 सही, तो आप केवल 2। आप इतना याद रखिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भाग 12 के जो अनुच्छेद हैं 300 का या ए के तहत संपत्ति का अधिकार है, वह एक विधिक अधिकार है। मूल अधिकार पहले था 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, वो 1978 में इसको संशोधित कर विधिक अधिकार बना दिया गया। तो आज आपकी क्लास यहीं पे समाप्त की जा रही है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन दबाएं जिससे वीडियो को आपको
नोटिफिकेशन मिलता रहे। लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।